मैं हूँ तस्नीम अहमद और हैशटैग से आगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स के साथ एक और एपिसोड और मेरे साथ हैं। रफ़िया अरशद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है और आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे और गर्मी का मुकाबला कर रहे होंगे। तस्नीम, हाँ, ठीक लग गर्मी रही है। ज़्यादा है, थोड़ा-सा ज़ुकाम है तो मेंकी को कभी-कभी ज़ुकाम हो जाता है, तो मौसम कोई ऐसा बात है, नहीं। एक कमरा ठंडा, एक कमरा गर्म। जी, तो आज के प्रोग्राम में हम मौसम के अलावा क्या डिस्कस करेंगे वो ये है कि पिछले दिनों बजट आया है और उसमें ख़वातीन के हवाले से एक अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हमारा आज का सारा प्रोग्राम उस खबर के गिर्द होगा और उसकी डिटेल के लिए हम चलते हैं तस्नीम की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, 2026-27 का जब बजट पेश किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ज़ाहिर है कि एक तभी लिस्ट थी कि क्या टैक्सेस लगे हैं, कहाँ से टैक्सेस हटाए गए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है। कमर तोड़ दी गई है उनकी फलाना, 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 मगर एक चीज़ जो बहुत अरसे से ख़वातीन जिसके ऊपर काम भी कर रही हैं और डिमांड भी थी, वो हुकूमत ने एक कदम उठाया है कि जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, ख़वातीन जो इस्तेमाल करती हैं, उस पे 18% जो टैक्स था वो ज़ीरो कर दिया हमें। हुँ, हुँ। तो ये एक तरह से एक रिलीफ दिया है। ये नहीं कि वो मुफ्त नहीं हुई है, जो कीमत फ्री है नहीं है। हाँ, फ्री नहीं है, मतलब उसके बाद जो इज़ाफ़ी टैक्स था वो ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख़्याल से ये एक जिसको पिंक टैक्स भी कहा जाता था, वो हटाने की वजह से पाकिस्तान थोड़ा-सा ऊपर आया है उन मुल्कों की फ़हरिस्त में जहाँ पे ये टैक्स अभी भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ये टैक्स लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म किया, क्योंकि बाकी चीज़ों में आपको पता ही ना कि हम ऑलमोस्ट नीचे होते हैं। चलें, शुक्र है अल्लाह का किसी चीज़ में हम थोड़ा-सा ऊपर आए और आहिस्ता-आहिस्ता शायद बहुत ऊपर आ जाएँगे। इ लेकिन तस्नीम मुझे ये लगता है कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ सैनिटरी पैड्स या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात नहीं होती। उसमें और भी बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और बल्कि मेरा ख़्याल है सबसे पहले उसमें ये भी होता है कि क्या वो सब लोग अफ़ोर्ड कर सकती हैं ख़वातीन? क्या ख़वातीन को उन तक एक्सेस है, उन चीज़ों तक और उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कि चलो एक कदम उठाया गया, उन्होंने एक्नॉलेज किया हुकूमती सतह पे कि ये एक मसला था, एडिशनल टैक्स जो लगा हुआ था उसके ऊपर वो हटा दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। और जैसे तुमने कहा कि उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। क्या ख़वातीन पूरे पूरे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो पूरे मुल्क की ख़वातीन तक क्या ये प्रोडक्ट्स हुँ, पहुँचती हैं? हुँ। और अगर पहुँचती हैं तो क्या वो खरीद सकती हैं? बिल्कुल। उनके घर में एक ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो गुरबत से लक्की-लक्की से नीचे लोग हैं, उनके यहाँ तो मसला ये है कि सर्वाइवल ही कैसे हो? बिल्कुल ऐसे ही। और सर्वाइवल अगर मुश्किल है तो उस लिस्ट में ख़वातीन की ज़रूरियात और उनकी सेहत की ज़रूरियात बिल्कुल ही नीचे चली बिल्कुल जाती है, नीचे। मतलब ना होने के बराबर, कि उसको तो आप इग्नोर कर दें। और इसी वजह से फिर ख़वातीन जो हैं वो गाँव देहातों में भी, शहरों में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं कि शायद लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते और उनके ज़हन में भी नहीं आता। एक अच्छा, ये चीज़ें भी होती हैं, और इसमें फिर हम अगर मैं बात करूँ तो आपने मुझे एक बात बताई थी साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही थी कि साउथ अफ्रीका के एक अखबार में एक दिन उन्होंने देखा कि सारे अखबार में या शायद एक अखबार था, मुझे बिल्कुल सही याद नहीं, मगर हर सफ़े पे एक रेड स्टेन कह लो या ड्रॉप कह लो, जो दिखा रहा था कि ये पीरियड हुँ, हुँ। का खून है। हुँ, हुँ। और लोग हैरान थे कि ये क्या है? मतलब पूरा पैगाम ये था कि कागज़ जो है, अख़बार का कागज़ जो है वो खून तो जज़्ब कर सकता है, मगर शर्म नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर्स कैन अब्ज़ॉर्ब हुँ। ब्लड बट नॉट शेम। और वो शर्म ही वो चीज़ होती है कि जिसकी वज़ह से ख़वातीन आज तक उसके बारे में ना बात कर पाती हैं, ना बता पाती हैं। और वो एक शर्म का जो एक हमने इसके ऊपर
पर्दा डाला हुआ है कि वो उसी में वो घूमती रहती हैं और सबसे नीचे उनकी ये चीज़ है जो सबसे अवलियत होनी चाहिए। लेकिन नसलीम यहाँ पे ये बात भी आती है कि ये सिर्फ मसला साउथ अफ्रीका का नहीं है। ये जो बिल्कुल पीरियड्स नहीं। पॉवर्टी है ये तो एक ग्लोबल इशू है। पीरियड पॉवर्टी जो है वो ग्लोबल इशू है, ये लफ्ज़ भी वहीं से ही आया है। हमारे यहाँ तो शायद इस पे लोग सोचते भी नहीं, हालाँकि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन ऐसी जो काम कर रही, बहुत सारे खवातीन एक्टिविस्ट जिस पे काम कर रही हैं, अब बात कर रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है इसके ऊपर। बट वो कब कितने लोगों तक पहुँचती है कि हमें ये देखना है। हमारे मुल्क की कोई 70% आबादी जो है वो देही है, देहातों में रहती है। तो क्या ये बातें हम तक पहुँच रही हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती, उनकी तालीम मुतासर होती है, उनकी सेहत मुतासर होती है। वो ये भी सीधी तरह से नहीं बता सकती या साफ तरीकों से कि पीरियड्स शुरू हुए हैं। मतलब ये तालीम हमारे यहाँ है ही नहीं, हम उस तक पहुँचे ही नहीं हैं कि बच्चियों को, और मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही, बहुत सारे घरों में माएँ बताती हैं, बैठा के समझाती हैं, मगर अमूमन ये बातें छुपाई जाती हैं। तो तस्नीम ठीक है, तालीम लड़कियों और लड़कों दोनों का हक है, ठीक है, और हम समझते हैं इस बात पे और हम जोर भी देते हैं। लेकिन अगर लड़कियों को जब उनकी मेंस्ट्रुएशन की एज शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी शुरू हो जाती है और उनकी सैनिटरी पैड्स तक रसाई नहीं होती, तो डेफिनेटली वो स्कूल जाना उनका बंद हो जाता है, स्पेशली उन दिनों में, और हर महीने के उन दिनों में वो स्कूल नहीं जा सकती हैं। तो फिर हम किस बराबरी की बात कर रहे हैं? फिर हम देखा जाए तो ऑटोमेटिकली लड़कियां ड्रॉप हो रही हैं स्कूल से, पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो वो फिर बराबरी तो कभी भी नहीं आएगी। देखो, हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो प्राइमरी के बाद मिडल में जब लड़के हैं वो एकदम से जंप कर जाता है, इसलिए कि अक्सर स्कूल्स में टॉयलेट से तो होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो शायद वो इस लायक नहीं होते कि वो इसमें कोई जा सके, और लड़कियों के लिए तो अलग से कोई इंतज़ाम करना जाएगा कि वो अगर कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रही है तो कहीं कोई डिस्पोज करने होते हैं, डिस्पोज़ हाँ। करना हो, कोई वेस्ट पेपर चीज़ होगी, कोई बिन रखा होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत सारे स्कूल्स में हैं डेफ़िनेटली, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा रखते भी हैं, वो बच्चियों को एकदम से पीरियड्स हो जाए तो वो फ़ौरन लेकिन हम एक लार्जर लार्जर पॉपुलेशन तक तो हम, मेरे ख़्याल से अगर रियलिस्टिकली देखें तो आपको भी पता होगा और हमें भी पता है कि अम, रसाई नामुमकिन हो जाती है। और जो मुझे जो एक सबसे अजीब चीज़ लगती है वो ये है कि हम लोग टीवी पर हर किस्म की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। हेल्थ से मुतालिक होती है, मर्दों से मुतालिक होती है, कपड़ों से मुतालिक होती है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखते जो सैनिटरी पैड्स के गिर्द हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसकी एक्सेस किस तरह की जा उसको एक्सेस किस तरह किया जाता है। तो मुझे ये भी लगता है कि पीरियड्स का नाम लेने में भी इतनी हिचकिचाहट और इतनी शर्म काहे की, जबकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस हमारा वजूद ही उसकी एग्जैक्टली बलूना मन्नत है। अदरवाइज तो ये दुनिया में कुछ भी ना हो, अगर वो वाला सिस्टम ना हो तो फिर क्यों नहीं बात होती इस पे, क्यों खामोशी के पर्दे छाए हुए हैं? पर्दे जो दिमाग में होते हैं वही ज़ाहिर है कि हमारे माशरे में हर तरफ फैले हुए होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए, आपने अब बात की इश्तिहारों की, हर तरह के इश्तिहार आते हैं तो तज़ाद आपको वहीं पे नज़र आएगा कि आप मर्दों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप मर्दों को ऑलमोस्ट नींद भरना भी दिखाते हैं, नहा रहे, धो रहे, जो उनके यहाँ तक जिस्म खुला हुआ है सब, अब ख़वातीन को नहीं दिखाते। कि उससे मतलब वो फ़हाशी में जी, मेरे ख़्याल से फ़हाशी तो वो भी है। अगर आप मर्दों को दिखा रहे हो उससे भी ख़वातीन जो है वो एक्साइट हो सकती है, वो ख़वातीन की इंसान नहीं है क्या? बिल्कुल हो सकती है। सोचने वाली बात है ना कि आप एक तरफ ये आपका रवैया है, दूसरी तरफ आपका रवैया ये है कि जो बहुत सख्त ज़रूरी चीज़ है, इवन कंडोम्स को हम इतना पर्दों में रख के रखते हैं, और तभी तो इतने तभी तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन फट चुकी है अब। और
और जो एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं वो इतनी खुफ़िया होती हैं कि शायद आपको समझ भी ना आए कि ये ऐड किस चीज़ का था। और उस पे भी एतराज़ होता है कि जो हम बच्चों के साथ देखते हैं तो ये उन पे अच्छा असर नहीं पड़ता। अरे आप बच्चों को बताएँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, तभी वो समझेंगे और वो नासमझी में फिर जो हरकतें होती हैं उससे बच सकते हैं, अगर उनको सही से समझा दिया जाए। जैसे हम एडवर्टाइज़मेंट की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत हँसी आ रही है। वो ये है कि मेरी एक दोस्त बता रही थी कि एक ऐड चल रहा था सैनिटरी पैड्स का। तो ज़ाहिर है वो बच्ची प्यूबर्टी की एज में थी, तो अपनी माँ से कहती, "अम्मा, ये जो अभी इन्होंने ऐड दिखाया है, इसमें सैनिटरी पैड पे ब्लू कलर क्यों दिखाया है? ये ब्लू तो नहीं होता?" तो इतने खुफिया मैसेजेस देते हैं कि अब बस तो बच्चे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बस हमारी सोच जो है वो पता नहीं खौफ किस चीज़ का बैकलैश का है, सेंसर बोर्ड का है, पेमरा का है, किस चीज़ का है कि हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसी पे सबसे कम बात करते हैं और इतना डर के करते हैं कि वो बेवकूफ़ी सी लगने लगती है फिर। और फिर उसकी वजह से क्योंकि वो बेवकूफ़ी लगती है, उस पे बात नहीं होती है, तो मिसकंसेप्शंस डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मिथ्स बन जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इन बिल्कुल। चीज़ों को तोड़ने के लिए आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक फ़िल्म आई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस और सारे वो रियल स्टोरी थी। और वो रियल और ट्रू स्टोरी थी और उसकी वजह से एक उस सोसाइटी में पूरे का पूरा एक शिफ्ट आया था। तो आप बताएँगे हमें थोड़ी-सा स्टोरी के हाँ, बारे मेरे में? ख्याल से वो काफ़ी अरसा हो गया उस हुँ, हुँ। मूवी को देखे हुए भी पैडमैन हुँ। था और वो चूँकि ट्रू स्टोरी थी तो उसमें यही था कि वो शख्स जो है उसको उसकी जब शादी होती है फिर उसकी बीवी के साथ तो जब उसको हुँ। पीरियड्स हुए और उसने देखा कि वो कपड़े इस्तेमाल करती है पुराने होठों के तो उसको ये हुआ कि ये सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका नहीं है। उससे उसकी जस्तजू शुरू होती है कि किस तरह से कम पैसों में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ, हाँ। प्रोडक्ट्स बन सकती हैं और एक तवील जद्दोजहद के बाद वो उसकी पूरी जो पूरा खानदान उसके खिलाफ एग्ज़ैक्टली। दंगे भी छोड़ के चले जाती है सोसाइटी उसके खिलाफ, सब लोग उसके खिलाफ। मगर वो लगा रहता है वो धुन में लगा रहता है और आखिर में उसको जाहिर है कि अवार्ड भी मिलता है तो इसका मतलब है कि अगर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाक़ई चाहे, तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती है। शुरू स्कूल से करें और मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि जहाँ आप स्कूल्स में इस तरह की बात करने का सोचते भी हैं तो एक और अब तो माशरा ऑलमोस्ट पीछे ही धकेला जा रहा है अपने अपना जो एक्सपीरियंस याद है वो 50 साल पहले का वो हाँ, क्या था तस्वीर? वो हाँ, मैं हाई स्कूल में थी और मॉडर्स जो उस ज़माने का एक नया हुँ, सैनिटरी हुँ, हुँ। नैपकिन आया था वो इंट्रोड्यूस हुआ था जॉनसन एंड जॉनसन ने शुरू किया था। तो वो मैं हर स्कूल से स्कूल जा रहा था। तो आए और फिर लड़कों को बाहर भेजा गया इस पे बहुत जज़्बज़ हुए थे कि हमें क्यों बाहर भेजा? और उन्होंने सारी ख़वातीन मतलब सारी लड़कियों को बिठा के एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। अच्छा। कि क्या होता है और किस तरह से इसको आप डील कर सकते हैं और इसमें हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए बहुत मुझे अभी बिल्कुल हल्का सा याद है कि हाँ बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म की डॉक्यूमेंट्री थी छोटी सी थी हम सब देख रहे थे और अभी तक मेरे जहन में वो सीन है जब मैंने देखा था कि दो मेरी जो क्लास फेलोज थी वो दो बहनें थी और वो थ्रू आउट 20, 25, 15 जितने भी लड़का था, उनकी निगाहें यूँ थी। उन्होंने सर उठा के देखा नहीं कि उन्हें लगा कि शायद कोई ब्लू फ़िल्म चल रही है, जो उन्हें नहीं देखनी नहीं देखनी। या उन्हें डाँट पड़ेगी घर पे कि अगर तुमने क्या ऐसी चीज़ बताएँगी कि क्या देख के आई ऐसी हैं? चीज़ हाँ। देखी क्यों? तो 50-55 साल पहले जो चीज़ हुई हो, हम आज भी उस उसी पे पे आए आ रहे हैं। वहीं पे अटके हुए भी हैं और उसी के ठीक है, बहुत जगह पे शायद हालात बेहतर हुए हैं, हुँ, हुँ। मगर सोच कहीं न कहीं अभी भी अटकी हुई है। आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करेंगे कि खुदारा इस पे बात करें, इस पे खामोशी तोड़ें, इसको एक शर्म का बायस न बनाएँ, औरत के लिए एक ऑलमोस्ट एक तरह की का बुरा लफ्ज़ ना बन जाए कि जी इसको पीरियड्स में लड़कियाँ कंफर्टेबल हों इसको बताने में और हम सब मिल के
एक बेहतर हाइजीनिक एनवायरनमेंट दें उन लड़कियों को जो इस दौर में कदम रख रही है, जहाँ पे उनकी जिस्म में वैसे ही बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है और फिर मेंटल प्रेशर उसपे से अलग आता है। तो बात आज की हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।